नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में खैर के कटान पर लगाई गई समय अवधि संबंधी शर्त हटाने की दलील रखेगी प्रदेश सरकार। पेंट एवं ब्रश को औजार बनाकर महिलाएं उकेर रही सुनहरे भविष्य की तस्वीर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रशिक्षण पाकर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में खैर के पेड़ों के कटान से संबंधित 2 मामले उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध हैं। प्रदेश सरकार द्वारा खैर उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम के अंतर्गत खैर के कटान पर लगाई गई शर्त हटाने तथा सुविधा अनुसार उन्हें खैर कटान की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना कानूनी पक्ष रखा जाएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आता है तो इससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खैर के पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य नहीं रहेगी। इससे किसान अपनी सुविधा और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार इसका कटान करने में सक्षम होंगे। खैर की लकड़ी से प्राप्त कत्था औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है और इसका विभिन्न दवाइयों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। खैर को 10 साल के कटाई कार्यक्रम के दायरे से बाहर करने और राज्य के किसानों के पक्ष में भूमि संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में छूट से संबंधित सुझाव प्रदान करने के लिए पूर्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिए जाने की संभावना है। एक अन्य समान मामले में राज्य सरकार प्रदेश भर में सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति की मांग कर रही है। वन विभाग का मानना है कि खैर के पुनर्जीवन संबंधी गुणों के कारण सरकारी भूमि पर वनों का कायाकल्प करने के दृष्टिगत इसके कटान की अनुमति मिलनी चाहिए। वन विभाग की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2018 में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की थी। इसके परिणामों का आकलन करने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां शीर्ष अदालत ने खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी और समिति ने अपने निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। किसानों का कल्याण वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। खैर के पेड़ों का उत्पादन जिला कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक किया जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इन जिलों में मुख्य आधार भी है। प्रदेश की महिलाएं अब 4 दीवारी से बाहर निकलकर अपने भविष्य को इंद्रधनुषी रंगों से उज्जवल कर रही हैं। महिलाओं को सपने साकार करने के लिए मिल रहा है राज्य सरकार का साथ। पुरुषों के विशेषाधिकार वाले क्षेत्रों में भी अब महिलाएं सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। महिलाओं की सफलता के ऐसे ही अनुकरणीय उदाहरण जिला कुल्लू में देखने को मिल रहे हैं। कुल्लू जिला के स्वयं सहायता समूहों से संबंधित महिलाएं प्रशिक्षण पाने के पश्चात पेंट और ब्रश से अपने हुनर के दम पर स्वरोजगार के साथ साथ अपने परिवार के लिए आर्थिक संपन्नता के द्वार भी खोल रही हैं। उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने में सहायक बन रही है सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। ये महिलाएं ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित बोर्ड और वॉल पेंटिंग बना रही हैं। कुल्लू विकासखंड के गांव बजौरा के नैना स्वयं सहायता समूह की आशा और बाराहर पंचायत की दुर्गा स्वयं सहायता समूह की रीता का कहना है कि पहले वे केवल चूल्हा चौका एवं खेतीबाड़ी के कार्यों तक ही सीमित थी। जब उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें न केवल पेंट ब्रश के साथ कार्य करने की बारीकियों के बारे में समझाया गया बल्कि उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित भी किया गया। मैंने यहाँ 2019 में कुल्लू ब्लॉक में बोर्ड राइटिंग का प्रशिक्षण लिया है NRLM के तहत और प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने बोर्ड राइटिंग का काम जो है पंचायतों में जाकर शुरू किया है, जिससे जो है मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। प्रति माह जो है 10-15 हज़ार कमा लेती हूँ, जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण जो है अच्छी तरह से कर पा रही हूँ और मेरे घर की आर्थिक स्थिति में भी इससे काफ़ी सुधार आया है। मैं पहले एक हाउस वाइफ थी। जब से मैंने ये काम सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा भी इससे, जैसे कि महीने की इनकम 20-25 हज़ार के करीब रह गई और मैंने इसमें स्कूटी भी ले ली और जैसे ही मैंने स्कूटी ली तो मुझे काम करना और भी आसान हो गया और मैं जगह जगह पे जब जाती हूँ तो बड़ी आसानी से काम करती हूँ।
दिया स्वयं सहायता समूह की लीला देवी भी इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि प्रति बोर्ड 800 रुपए से 1000 रुपए तक की आय अर्जित हो रही है और इस प्रकार औसतन 20 से 25,000 रुपए मासिक कमाई कर रही हैं। NRLM में के तहत हमें विकासखंड कोल्लू में हमें प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें हम 7 महिलाएं हैं और अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद हमने वैसे ही पंचायतों में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। इससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ और जो हमारी आजीविका थी उसमें भी हमें बहुत सुधार आ गया। पहले हम घर में ही खेतीबाड़ी का काम करते थे और उसमें हम थोड़ा शाम को सोचते सुबह क्या करना, और इसमें हमें 20-25 हज़ार महीने की इनकम हो जाती है। पहले मेरे पास मकान भी छोटा सा था, अब हमने मकान भी डाल दिए, इससे हमने टॉयलेट वॉयलेट लगवा दी इन्हीं पैसों से। परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू डॉक्टर जयबंती ठाकुर ने बताया, रूरल डिपार्टमेंट या पंचायती राज में हमें किसी भी काम को करने के बाद जो है बोर्ड राइटिंग करना आवश्यक होता है। तो हमने पहले देखा कि हमारी जो है पेंडेंसी जो रह रही थी वो बोर्ड राइटिंग की वजह से रह रही थी। तो हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हमारे पास NRLM स्कीम है, हमारे पास इतनी मैन पावर है, तो हम अपनी लेडीज़ को ही इसके लिए जो है इसके लिए ट्रेन करें। तो हमने जो है कुल्लू ब्लॉक में 7 फीमेल्स को जो है हमने इसके लिए मनाया। पहले तो नेचुरली कि ये जो है मेल डोमिनेटिंग वर्क था, तो फीमेल्स पहले इसमें थोड़ा सा उनको झिझक थी, लेकिन जब हमने उनको ट्रेन किया तो उन 7 लेडीज़ में बहुत ही उन्होंने एक हुनर अपना दिखाया और बहुत अच्छे से अब वो अपनी अर्निंग कर रही हैं। और उनमें से 4 जो ये लेडीज़ हमने जो इनको ट्रेन किया था वो अब लाखों में उनकी इनकम है और एक जो है वो BPL से APL में भी आ गई हैं और उन्होंने अपने पूरे घर को जो है वो अब जो है भरण पोषण कर रही हैं। जिला कुल्लू की महिलाओं ने ये साबित किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति व मेहनत के बल पर सफलता और संपन्नता के द्वार खोले जा सकते हैं। ये महिलाएं आज प्रदेश की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।